हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CNC VMC टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको G70 एंड G71 करंट साइकिल के बारे में बताने वाला हूं कि ये किस लिए यूज़ करते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो ये देखा होगा, या जिसने नहीं देखा आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकता है। तो मैंने लिखा था हाउ टू राइट फर्स्ट CNC प्रोग्राम, ये बिगिनर्स के लिए लिखा हुआ था मैंने। अगर प्रोग्राम का सीक्वेंस लिखना है, मशीन में पहली बार प्रोग्राम डाल रहा है प्रोग्रामर, तो किस तरह से सीक्वेंस में लिखेगा, जो है प्रोग्राम बनाएगा तो किस तरह से बनाएगा। यहाँ पे ब्लॉक नंबर डाल रखे थे, यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने दिखा रखा और एक पार्ट दिखाया था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 60 डायमीटर के पीस है। इस डायमीटर को काटते हुए हमको 25 डायमीटर तक ले जाना है, मतलब 35 mm काटना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया था और इस तरह से कटिंग करके एक टूल से कटिंग करके बताया था। लेकिन आप जो देखा आपने प्रोग्राम, उसमें मैंने सिर्फ एक कट लगा रखा है, तो एक कट में 35 mm पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर इसके लिए रफ कट किस तरह से लगेंगे। अगर पार्ट इसी तरह का सिलेंड्रिकल पार्ट है, 60 डायमीटर का है और इस तरह का पार्ट बनाना, तो रफ प्रोग्राम किस तरह से बनेगा रफ कटिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस तरह का, तो पहले आपके पास फोर्जिंग पीस हो, तो वहाँ पे तो पार्ट को बना पाना, इस तरह से बना पाना, इस प्रोग्राम के अनुसार बना पाना बहुत इजी है। लेकिन अगर सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसमें से ऐसा पार्ट आपको बनाना है, तो उसमें काफ़ी सारे रफ कट लगाने होंगे, उसके बाद फिनिश कट लगेगा, तब जाके आपका प्रोग्राम बनेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने पूछा था और मैं उन्हीं के लिए एक ये वीडियो उनके टॉपिक पर बना रहा हूँ। G70 एंड 71 करंट साइकिल इसमें मैंने यूज़ की है। तो आप देख पाएंगे कि कितने कट लग रहे हैं और फिनिशिंग कट किस तरह से लग रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर ले चलता हूं पहले। तो G70 रफिंग के लिए यूज़ करते हैं, 71 रफिंग के लिए यूज़ करते हैं और G70 हम फिनिशिंग साइकिल के लिए यूज़ करते हैं। तो जब इसका सिंटैक्स लिखते हैं प्रोग्राम में, तो किस तरह से लिखते हैं, G71 U और U की कोई वैल्यू होती है, R की कोई वैल्यू होती है, ये कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। G71 हमारा रफ कट के लिए है, तो U जो हमारा डेप्थ ऑफ कट डालते हैं यहाँ पे। डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm ले लो या 1 mm ले लो या 2 mm या 1.5 mm, जितना भी आपका डेप्थ ऑफ कट आपकी मशीन, आपकी इंसर्ट, आपका टूल कट कर सकता है, उतना आप ले सकते हो। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डेप्थ ऑफ कट एक बार में लेना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में R डला हुआ, R है रिट्रैक्शन। सपोज एक बार कट करते हुए आया, मशीन जो है 2 mm का कट लगाया, उसके बाद रिट्रैक्ट होकर वापस जाएगी, क्योंकि 35 mm तक हमको काटना है। 35 mm डायमीटर का पीस काटना है, 25 बनाना है, तो कई सारे कट लगेंगे। तो कई सारे कट लगने के लिए पहला कट जब लगेगा तो कितना मशीन टूल ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे रिट्रैक्शन डालते हैं। 1 mm या 2 mm का रिट्रैक्शन डाल देते हैं। 1 mm ऊपर जाएगी, फिर पोजिशनिंग लेगी, फिर दोबारा से काटेगी, ठीक है दोस्तों। ये रिट्रैक्शन है, ये डेप्थ ऑफ कट है U, और R रिट्रैक्शन है। फिर उसके बाद में G71 दोबारा लिखते हैं हम लोग, P लिखते हैं यहाँ पे, जो है P हमारा फिनिशिंग साइकिल जो होगी, फिनिशिंग अलाउंसेस हम जो छोड़ते हैं, देखा होगा आपने, जो है जब हम रफ कट लेते हैं, रफ कट में प्रोग्राम पार्ट बन जाता है, उसके बाद में फिनिशिंग साइकिल के लिए हम लोग 0.5 या 0.6 mm का मटेरियल छोड़ते हैं, 500 माइक्रोन या 600 माइक्रोन का मटेरियल छोड़ते हैं, जिससे कि हमारी फिनिशिंग की 0.4 की इंसर्ट भी उसको काट सके और फिनिश पार्ट बन जाए। तो फिनिशिंग पाथ जो होता है, फिनिशिंग साइकिल जो हम चलाएंगे, तो उसका पहला पाथ, फर्स्ट पॉइंट, पाथ का फर्स्ट पॉइंट जो है वो P है, और आखिरी पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट फिनिश कट का आखिरी पॉइंट Q है। तो P की एक वैल्यू ले लेते हैं हम, Q की एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल होती है हमारे उसमें, जो है N1 N2 N3, इस तरह से हर ब्लॉक के लिए एक नंबर डालते हैं। तो इसी तरह से एक P10 या Q20 इस तरह से डाल देंगे। एक फर्स्ट पाथ का, फिनिशिंग पाथ का फर्स्ट पॉइंट को P10 डाल देंगे, और फिनिशिंग पाथ का लास्ट पॉइंट को Q20 डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं आगे आपको प्रोग्राम में अभी अब समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। U डालते हैं, फिर यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट है, U ऊपर आप बोल रहे हैं, सोच रहे हो ये U ब्लू कलर का जो लिखा हुआ ऊपर, एक डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे बताया था कि 1-2 mm जो भी डालना, लेकिन ये हमारा फिनिशिंग अलाउंसेस है कि हमारा रफ कट करने के बाद में कितना फिनिशिंग अलाउंस हमको छोड़ना है। जैसे कि मैंने बताया, फिनिशिंग में 0.5 या 0.6 mm का मटेरियल छोड़ते हैं, तो U में यहाँ पे हम इसमें हम केवल फिनिशिंग अलाउंसेस छोड़ते हैं X में, ठीक है। W में हम लोग Z एक्सेस में फिनिशिंग अलाउंस छोड़ते हैं कि 0.5 0.6 mm Z में मटेरियल रहना चाहिए, ठीक है। R हमारा रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्ट होकर के ऊपर कितने mm ऊपर जाना है हमको, ठीक है। उसके बाद में G70 हमारी जो है फिनिशिंग साइकिल है, P की वैल्यू जो यहाँ पे डाली थी, Q की वैल्यू जो यहाँ पे डाली थी, वही वैल्यू हमको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। जो ब्लॉक हमने फिनिशिंग के लिए लिखा हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक,
ठीक है, यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा समझाया हुआ, यू इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, आर रिट्रैक्शन है, यू हमारा डेप्थ ऑफ कट अलाउंसेस फॉर द फिनिशिंग साइकिल इन एक्स एक्सेस है, डेप्थ डब्ल्यू डेप्थ ऑफ कट अलाउंसेस फॉर द फिनिशिंग साइकिल इन जेड एक्सेस, P10 फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिशिंग प्रोग्राम पाथ, Q20 लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ द फिनिशिंग प्रोग्राम पाथ। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है प्रोग्राम में P10 Q20, अगर हर ब्लॉक का नंबर अलग अलग नहीं डाल रहे हैं तो, ठीक है। एफ इक्वल टू फीड रेट, फीड रेट आपको डिपेंड करती है आप कितना रखना चाहते हैं, 0.3 0.4 0.5, ठीक है। मैं आपको पूरा पार्ट पे ले चलता हूँ, वही पार्ट है, सेम पार्ट जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में दिखाया था, फर्स्ट स्टेप जो लिखे थे, ठीक है, वही पार्ट है। हमको 60 डायमीटर का पार्ट, 25 डायमीटर, यहाँ पे 40 डायमीटर और यहाँ 60, और इस तरह से टेपर में कट करते हुए चले जाना है। या जेड की एक्सेस की डायमेंशन ये डली हुई है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वो 1009, ये हमारा प्रोग्राम नंबर है, N1 हमारा ब्लॉक नंबर 1, N नंबर डाल दिया, ठीक है। G40 G80 हमको हमेशा डालना, G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिलेशन के लिए है, क्योंकि किसी ने पहले प्रोग्राम चलाया होगा तो वहाँ पे अगर नहीं डाला हुआ है तो वहाँ पे हमारे प्रोग्राम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे G40 डालना है। G80 हमारी अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लास्ट में G80 कहीं नहीं लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे G80 स्टार्ट में डाल दिया, क्योंकि अगर हो सकता है कि पिछले प्रोग्रामर ने पिछला प्रोग्राम जो चलाया मशीन में वहाँ अगर G80 का यूज़ नहीं किया है, करंट साइकिल कैंसिलेशन नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम के G कोड ऑटोमेटिकली पिक कर देगा और मशीन गलत डायरेक्शन में चलेगी। तो यहाँ पे हम G80 कैंसिलेशन के लिए डालते हैं, ठीक है, करंट साइकिल कैंसिलेशन के लिए। फिर उसके बाद में हमारा G28 X0 Z0 ये हमारे होम पोजीशन पे भेजने के लिए है। मशीन की टरेट जो है मशीन की होम पोजीशन पे चली जाती है G28 से X0 Z0 में, ठीक है। T0303 टूल नंबर 3 है और 3 नंबर ऑफसेट है इसका हमारा। M03 क्लॉकवाइज स्पिंडल को रोटेट करना है, अगर ऊपर से टूल आ रहा है तो। S2000 RPM है। G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिलेशन के लिए है कि शुरू से लेकर लास्ट तक RPM हमारे एक जैसे रहने चाहिए, ठीक है। G0X61 61 मतलब 60 तो हमारा डायमीटर था, ये देख रहे होंगे। जब टूल आएगा तो 1 mm ऊपर खड़ा करना है, ठीक है, और जेड में 5 mm बाहर खड़ा करना है हमको, ठीक है। उसके बाद में G71 U की वैल्यू जो मैंने दी है 2.0 दी है, देख रहे होंगे आप। U की वैल्यू 2.0 मतलब 2 mm का कट लगा रहा हूँ एक बार में। 35 mm लगाना है तो 2 mm का एक बार में लग रहा है, मतलब 4 mm रेडियली, तो तकरीबन 9 कट लगेंगे, 9 चौको 36, ठीक है। तो लगभग 9 कट लगेंगे इसमें। और रिट्रैक्शन मैंने 1 mm का दे रखा है कि 1 mm कट मारने के बाद में 1 mm ऊपर जाके मशीन खड़ी होगी। उसके बाद में G71 पे आते हैं हम। ये रफिंग साइकिल हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है, इस लाइन, ये पूरी लाइन हमारी रफिंग साइकिल की है। P10 हमने यहाँ नीचे दे दी, कहीं पे दे दी, एक नंबर दे दिया है, और ये दिया है देखो N10 को P10 दिया हमने, ठीक है। N10 ब्लॉक नंबर है, N10 को P10 दे दिया। Q20 हमने नीचे दिया है, N20 इसको हमने Q20 दे दिया है। और उसके बाद में U 0.6 का अलाउंस छोड़ा हुआ है, फिनिशिंग अलाउंस है ये हमने छोड़ा हुआ है एक्स एक्सेस में फिनिश करने के लिए, और W जेड एक्सेस में फिनिशिंग के लिए, जब फिनिशिंग साइकिल चलेगी उसके लिए। और फीड हमने 0.2 की फीड दी है। फीड आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 0.2 दी हुई है आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है। N10 अब ये P10 जो था यही है N10 कहाँ से शुरू चलेगा? G0X25, X में 25 mm पे खड़े होगा, G0 जेड में G0 में आएगी और X में 25 mm पे खड़ी होगी। पहले यहाँ थी खड़ी, यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है अब, ठीक है। X में 25 mm पे खड़ी है और जेड में भी 0 पे आ जाएगी अब, ठीक है। जेड में 5 mm पे खड़ी थी, अब वो जेड में 0 पे आ गई, पोजिशनिंग यहाँ पे ले ली, यहाँ पे आ चुकी है मशीन की। उसके बाद में G01 X25 में तो ऑलरेडी खड़ी है, जेड में -7.5, ये जेड पे देख रहे होंगे 7.5 लीनियर कटिंग करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक टूल यहाँ पे आ गया अब, ठीक है। फीड रेट मैंने 0.1 की दी है। आप हर लाइन के लिए फीड रेट चेंज कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट ये वाली जो आपने डाल रखी है ये वाली भी ऑटोमेटिकली ले सकती है, ठीक है। अगर नहीं डालते हैं तो कोई इशू नहीं है, पहले जो डली हुई है वही लेती चली जाएगी। उसके बाद में G01 X में 40 पे चलेगी, X यहाँ से यहाँ तक आ गया था, यहाँ से G01 X में 40 दिया तो 40 पे यहाँ पे गई। और जेड में कितना जाना था? 15 mm, जेड में -15 चला गया, फीड 0.1। अब टूल यहाँ पे आ चुका, P2 पे आ चुका है। P2 के बाद में P3 पे जाएगा। P3 पे जाने के लिए क्या है? सीधे लीनियर कटिंग करनी, जेड में चलाना है हमको, क्योंकि X में तो ऑलरेडी है 40 mm पे खड़ी है, तो X में 40, जेड में -25, ठीक है, 25 mm यहाँ पे आ गई, P3 पे आ गया। फिर उसके बाद में हमको ऊपर ले जाना है, X में 60, ठीक है, X में 60, जेड में -35, ये वाला 35 पे चल गया, तो अब फीड रेट 0.1 की दी हुई है।
उसके बाद में N20। अब यहाँ तक तो रफिंग साइकिल थी, ये जो है ये रफिंग साइकिल इस हिसाब से काटेगी जो है, ठीक है, हर लाइन यहाँ से कट इस तरह से चलने हैं। तो ये हमारा फिनिशिंग का पाथ है, ये जो मैंने ये दिखाया जो आपका फिनिशिंग के भी पाथ है। ये फिनिशिंग में देंगे N20, ये 20 नंबर ब्लॉक नंबर 20 जो है अब फिनिशिंग का है। G01X60, G01X60 पे यहाँ पे आ गया है, ठीक है, X60 पे आया। उसके बाद में G70 P10 Q10 P ब्लॉक चलेगा। P10 का ब्लॉक कौन सा, यहाँ से N10 वाला ये वाला ब्लॉक पूरा चलेगा। और Q20 का ब्लॉक कौन सा है, X60 तक लास्ट पॉइंट जो है, ठीक है, G01 ने X60 तक, यहाँ तक लास्ट 60 तक चलेगा। G28 T0X0Z0, T0 टूल 0 जरूर करना है। G20 से हमारा टूल होम पोजीशन पे, मशीन जो है होम पोजीशन पे पहुंच जाएगी डायरेक्ट। X0Z0 अगर T0 नहीं डालेंगे तो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे जहाँ पे ऑफसेट लिया था आपने X और Z0 किया था वहाँ पे आ जाएगी। M05 से स्पिंडल स्टॉप, M30 से प्रोग्राम स्टॉप जो है। अब मैं आपको मशीन पे दिखाता हूँ इसको जो है, मशीन पे किस तरह से चलेगा ये प्रोग्राम। मशीन में डाल रखा है मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पार्ट ले लिया है, 70 mm लंबा है और 60 mm डायमीटर का हमारा पार्ट है ये। और एक हम टूल ले लेंगे यहाँ पे मशीन में, हमने एक BNMG का टूल ले लिया है और इसके हम ऑफसेट लेंगे, ओके। ऑफसेट हमेशा कभी भी लेते हैं आप तो ज्योमेट्री में लेने हैं आपने X 0.0, क्योंकि सेंटर में ले रहे हैं हम जो ऑफसेट मेज़र कर देंगे। और ये Z में Z 0.0 और ये मेज़र कर देंगे। इंसर्ट हमारी 0.8 रेडियस की इंसर्ट है। 3 नंबर टूल है, ओरिएंटेशन 3 नंबर, क्योंकि ऊपर से ऐसा तिरछा आके काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में चलते हैं, हम मशीन को रेफरेंस हमेशा कभी भी स्टार्ट करते हैं, जब भी रेफरेंस करने वाले ऑटो मोड में जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको ऑटो में साइकिल में चला देता हूँ, देखिए मशीन चालू हो गई। मशीन X60 Z5 पे आ जाएगी, X60 Z5 पे आ गई। अब G71 रफिंग साइकिल हमारी शुरू हो जाएगी। U में 2 mm का कट लेना है, ठीक है। ये 2 mm का कट ले करके चलेगी मशीन। ये 2 mm का कट लिया, आप देख पा रहे होंगे 55.7 दिखा रहा है। 60 से तकरीबन 2.3 का कट, तकरीबन 4 mm का कट ले लिया है। दूसरा कट लिया ये, तीसरा कट देख रहे होंगे G71 P10 Q20 U 0.6 और W 0.6 जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक यही साइकिल यही लाइन पे मशीन चलती रहेगी, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट हमने नीचे डाले हुए हैं, P10 में और Q20 में डाले हैं। उसको रीड कर रहा है ये, इसको सब प्रोग्राम कॉलिंग भी बोलते हैं। नीचे हमने डाल दिया उसको, ये कॉल करके हमने यहाँ से मशीन रीड कर रही है। ये देखिए ये 8 कट लग चुके हैं, ये देखिए जैसा शेप हमारा ड्राइंग में था सेम वैसा शेप हमारा बन गया। ये देखिए मशीन यहाँ पे रुक गई है। अब मैं आपको यहाँ पे मशीन को रोक करके थोड़ी देर के लिए एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 0.6 और 0.6 का Z में 0.6 का X में अभी फिनिश नहीं हुई है, ये रफ कट लगे हैं। फिनिशिंग साइकिल अभी बाकी है, जो है अभी रफिंग वाली लाइन पे चल रही है। प्रोग्राम देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ, देखिए आप जो है अगर मैं यहाँ तक के कोऑर्डिनेट लूँ तो आप देख रहे होंगे X में 6.89 दिखा रहा है, 6.89 और X में जो मेजर्ड आया जो है दिखा रहा है कितना 25.6, जबकि हमको 25 चाहिए। तो 600 माइक्रोन अभी छूटा हुआ 0.6 का मटेरियल X में छूट गया, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे। और यहाँ पे 6.89 दिखा रहा है, जबकि हमको ये चाहिए 7.5 बनाना है। तो यहाँ पे भी 0.6 का मटेरियल बाकी है अभी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके जो है। इसको हम ऑटो मोड में ले जाते हैं और मशीन चलाते हैं। अब ये फिनिशिंग साइकिल चलेगी, आप देखिए ये फिनिशिंग पाथ है पूरा जो है। देखिए एक एक लाइन करके मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूँ।
तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारा कंपोनेंट सेम टू सेम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CNC मशीन पे किस तरह से रफ कट लगाने हैं। प्रोग्राम G70 और 71 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और कितने कट लगे हुए हैं ये प्रोग्राम पाथ दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।